एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत कराना पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोलें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 100-50 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे, चाय आई। कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी लजाजत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना तू मूसा की मां है, क्या करूं? यह सुनकर अम्मा ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालिदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगाकर जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 रुपए ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिखकर रख गई कि अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ,